दोस्तों नमस्कार। विनेश फोगाट ने कुश्ती को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, संन्यास ले लिया और उनके संन्यास लेने के पश्चात जो चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं कि वो चर्चाएं थम गई हैं। हिंदुस्तान के सरकार में क्या हुआ, लोकसभा के अंदर क्या हुआ, राज्यसभा के अंदर इस चीज़ को लेकर के क्या हुआ, किस तरीके से सरकार इस मुद्दे को ढकने की कोशिश कर रही है, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और आज जो षड्यंत्र या साजिश की बात की जा रही है, उसको लेकर के विनेश फोगाट ने कैसे पहले ही अपना अंदेशा जाहिर कर दिया था और वो ट्वीट जो किया था उन्होंने, उसको भी इस वीडियो के अंदर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर आज आपसे कहने के लिए, शेयर करने के लिए। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो है हम उनके जो ट्वीट है रिटायरमेंट को लेकर के, संन्यास को लेकर के, उस ट्वीट को यहाँ पर रखते हैं। उन्होंने अपने माँ को एड्रेस करके ये ट्वीट किया है और कहती हैं कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी। सोचिए कि इनका जो करियर था कुश्ती का, वो कितना लंबा था कि 2001 से लेकर के और 2024 तक इन्होंने कुश्ती खेला है। लेकिन जिस तरीके से इनका अंत हुआ, इनके करियर का अंत हुआ, वो एक बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है, न सिर्फ इनके परिवार, इनके मित्र के लिए, बल्कि हिंदुस्तान की जो लाखों करोड़ों जनता है, जिनकी भावनाएं विनेश के साथ जुड़ी हुई थी, उन सभी को आहत करने वाला ये घोषणा था। ये एक तरीके से जो विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने की बात कही है और लोग जो हैं बहुत भावुक हो गए, आंखें नम हो गई बहुत लोगों की ये सब चीज़ें देख करके। और जिस तरीके से ये सब चीज़ हुआ है, उसने ज़्यादा दुखी किया है हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को। जो इनके साथी खिलाड़ी हैं, बजरंग पूनिया, उन्होंने एक ट्वीट किया इनके रिटायरमेंट को लेकर के और इनके साथ जो हुआ। वो कहते हैं कि विनेश, आप हारी नहीं हैं, बल्कि आप हराई गई हैं। आप हमारे लिए सदैव विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। ये जो पूरा मसला हुआ है ओलंपिक का, जिसमें 100 ग्राम वज़न बढ़ने के पश्चात इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था विनेश फोगाट को, और फिर ये रिटायरमेंट का घोषणा इन्होंने कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर के जो UWW है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उसके जो चीफ हैं नेनाद लालोविक, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसको यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, सिल्वर मेडल को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा, और उस चीज़ को भी उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की संभावना अब नहीं के बराबर है। वो कह रहे हैं कि हर खिलाड़ी को नियम पता होते हैं। मुझे दुख है कि विनेश फोगाट के साथ ऐसा हुआ। जिसका वज़न नियमों के तहत नहीं है, उसे मेडल देना या खेलने की अनुमति देना संभव नहीं है। उन्होंने आगे क्या कहा कि अगर आज 100 ग्राम ज़्यादा होने पर किसी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी जाएगी, तो आगे फिर 200 ग्राम ज़्यादा होने पर भी अनुमति देनी पड़ेगी। इसमें इसका किसी जगह कोई अंत नहीं होगा। अपनी बातों को इन्होंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। और अब जब विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है, उसकी घोषणा कर दी है, तो न सिर्फ देश के अंदर तो लाखों करोड़ों लोग विनेश के साथ खड़ा हैं ही, विदेश के भी जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, जो इस फील्ड के चैम्पियन हैं, वो भी विनेश फोगाट के साथ खड़े हो चुके हैं, विनेश फोगाट के समर्थन में आ चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने ही देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के काफ़ी वो खुश हैं। और विनेश फोगाट ने जिस तरह की परिस्थितियों में संन्यास की घोषणा की है, उससे भी वो लोग काफ़ी खुश हैं। और वो लोग कौन लोग हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
ये वही लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, जो कि भाजपा के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं। और ये वही लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट को लेकर के अनर्गल बातें और अनाप शनाप चीज़ें लिख रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या ही कहा जा सकता है। दरअसल ये लोग किसी के नहीं हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, संसद भवन, उसमें क्या हुआ, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्या हुआ और किस तरीके से सरकार इस मुद्दे से भागना चाहती है, ये चीज़ देखने को मिला। लोकसभा के अंदर इस चीज़ पर चर्चा नहीं हो, क्योंकि सरकार को, मोदी सरकार को ये चीज़ पता था कि विपक्ष के जो लोग हैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे, चर्चा की मांग करेंगे। तो लोकसभा में विनेश फोगाट के मामले पर चर्चा से बचने के लिए मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो है वो लाने का काम किया, ताकि चर्चा इस बिल पर शुरू हो जाए और विनेश फोगाट के मामले पर कोई चर्चा नहीं हो। इस तरीके से लोकसभा के अंदर विनेश फोगाट के मामले को इन्होंने दबाने की कोशिश करी। राज्यसभा के अंदर जो कुछ हुआ वो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्यसभा के अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने इस पर चर्चा की मांग की, और जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो एकदम आग बबूला हो गए, एकदम गुस्सा हो गए और बहुत कुछ उन्होंने कहना शुरू कर दिया। 1975 में चले गए। सोचिए कि 1975 की कहानी वो सुनाने लगे, और कहानी सुनाते 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 उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि अब वो क्या किए लास्ट में कि कुर्सी छोड़ करके, जो उनका कुर्सी था, जो जिस आसन पर वो बैठते हैं, उसको छोड़ करके कुछ क्षण के लिए वो चले गए। बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। जगदीप धनखड़ साहब ने ये जो ड्रामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा राज्यसभा के अंदर, उनके इस ड्रामे से नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, नुकसान इंडिया अलायंस को नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर इसका नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा और भारतीय जनता पार्टी को होगा। जगदीप धनखड़ ने तो मोदी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की कि मोदी जी, हम आपके कदमों में लौटने के लिए तैयार हैं, हम आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी को संतुष्ट करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए जगदीप धनखड़ साहब ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। क्योंकि ये जो विनेश फोगाट का मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा आज के डेट में बन चुका है, और आने वाले अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति पहले से ही पतली है, और इस तरीके की हरकत करके जगदीप धनखड़ साहब ने मोदी जी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आपको याद होगा कि वही जगदीप धनखड़ हैं जिनके मिमिक्री का वीडियो बनाया था राहुल गांधी ने, तो पूरे जाट समुदाय का अपमान करके छाती पीट रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। और आज देश के एक इतनी काबिल, इतनी होनहार खिलाड़ी के साथ जब इस तरह की चीज़ें हुई है, तो उसके ऊपर ये लोग चर्चा भी नहीं करने देना चाहते हैं। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही जगहों से ये बीजेपी के जो लोग हैं, मोदी सरकार के जो लोग हैं, वो चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं ताकि जो सच्चाई है वो निकल करके सामने न आ जाए। क्योंकि जब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा होगी तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बाहर निकल करके आएंगे, जिसका कि जवाब मोदी जी के पास, इनके पास नहीं है। और इसीलिए मोदी सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है। जिस षड्यंत्र की बात अभी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं, कि खिलाड़ी भी लिख रहे हैं, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी लिख रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सामान्य चीज़ नहीं है, और इसमें से एक साजिश, एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो साजिश की बात आज की जा रही है, इसका अंदेशा बहुत पहले ही विनेश फोगाट ने जाहिर कर दिया था। एक ट्वीट है विनेश फोगाट का, पुराना ट्वीट है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये ट्वीट विनेश फोगाट ने 12 अप्रैल को
किया था। और ये बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट है और इसके कुछ हिस्से को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, जहाँ पर वो अपना जो ये अंदेशा है उसको जाहिर कर रही हैं। और मैं आप लोग से ये गुजारिश करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विनेश फोगाट के ट्विटर हैंडल पर जाइए और इस पूरे ट्वीट को आप ज़रूर पढ़िए, आप समझ पाएंगे पूरी तरीके से। बहरहाल यहाँ पर मैं उनके ट्वीट का, ये जो 12 अप्रैल को इन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के एक हिस्से को यहाँ पर मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो क्या कह रही हैं सुन लीजिए कि बृजभूषण और उसके द्वारा बैठाया गया डम्मी संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुझे ओलंपिक में खेलने से रोका जा सके। पहला पॉइंट यहीं पर है। आगे क्या कह रही है कि जो टीम के साथ कोच लगाए गए हैं वे सभी बृजभूषण और उसके टीम के चहेते हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो मेरे मैच के दौरान, है ना, जो मैच अभी चल रहे थे, इस मैच की बात कर रहे हैं कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के न पिला दे। सोचिए कि कितनी बड़ी आशंका है ये कि स्पोर्ट्स पर्सन के, उस खिलाड़ी के आप जो उसका जो भोजन है, उसका जो पानी है, उसी में कुछ मिला करके ऐसा पिला दें जिससे कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उसकी आशंका यहाँ पर वो जाहिर कर रहे हैं। एक लाइन और मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा। आगे वो कहती हैं कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे डोप में फंसाने की साजिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। सोचिए कि कितनी बड़ी आशंका जाहिर कर दिया था 12 अप्रैल को ही विनेश फोगाट ने, और आज वही सब चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। एक चीज़ जिस तरीके से इनको हटाया गया है, बाहर निकाला गया है, उसकी आलोचना जैसा कि मैंने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हो रही है बल्कि बाहर भी हो रही है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। अमेरिका के एक बहुत बड़े रेसलर हैं, जॉर्डन बरो उनका नाम है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने ट्विटर पे एक अभियान भी चलाया था, कल चलाया था कि जो विनेश हैं उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो ओलंपिक के लोग हैं, जो ये सब ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, उन लोगों से कुछ अपील किया था नियमों में बदलाव को लेकर के। और उसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर रखूँगा कि उन्होंने क्या कहा था। इसको आप ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि जब टूर्नामेंट 2 दिन होता है तो दोनों ही दिन वज़न किया जाता है। विनेश के साथ भी वही होता है। 6 तारीख को भी इनका वज़न हुआ था और फिर 7 अगस्त को भी इनका सुबह में वज़न किया गया था। तो दोनों दिन वज़न मेज़र किया जाता है। ऐसे में ये कह रहे हैं, जॉर्डन बरो कह रहे हैं कि ऐसे में दूसरे दिन वज़न में 1 किलो तक की छूट मिलनी चाहिए। 1 किलो की बात कर रहे हैं कि 1 किलो तक की छूट मिलनी चाहिए। विनेश का वज़न तो सिर्फ 100 ग्राम बढ़ा था। और क्या कहते हैं कि वज़न करने के लिए सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक का समय दिया जाना चाहिए। यानी कि 8 बजे जो वज़न होता है सुबह में, उसका टाइम आगे बढ़ा करके 10:30 होना चाहिए। आगे ये लिखते हैं कि सेमीफाइनल में जीतने के बाद जो दोनों फाइनलिस्ट होते हैं उनके मेडल पक्के होने चाहिए, भले ही वो दूसरे दिन वज़न के पैमाने पर खरे न उतरे। गोल्ड मेडल भले ही तय वज़न में रहने वाले खिलाड़ी को मिले, लेकिन विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने वहाँ पर एक अभियान भी चलाया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का सपोर्ट भी किया। ये जो सिल्वर मेडल विनेश को देने की बात है, इसको लेकर के जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें वो विनेश फोगाट ने अपील किया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में इन्होंने अपील किया है और उसकी सुनवाई जो है संभवतः आज होने की उम्मीद है। और उसमें क्या निर्णय लिया जाता है वो तो आपको शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें घटित हुई हैं विनेश फोगाट को लेकर के, ये एक सामान्य घटना नहीं है। और बेशक से विनेश फोगाट के संन्यास लेने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अच्छा लगा होगा, जिन्होंने राहत की सांस ली होगी। लेकिन
जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हिंदुस्तान के खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इनको सवालों से भागने का मौका अभी नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इनका पीछा करेंगे और अभी काफ़ी वक्त तक करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान चीज़ नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम है जिसने कि इस देश के एक बहुत ही होनहार, एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी के करियर को इस तरीके से ख़त्म किया जिस तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।